एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था लूप्स फंक्शन, वाइल लूप, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे टेकिंग यूज़र इनपुट कि यूज़र से कैसे इनपुट हम लेते हैं तो इसमें हम फंक्शन हमने एक वेरिएबल लिया है नेम से, नेम और एज हमने इसके अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो नेम में हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे यूज़र से। इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि यूज़र से इनपुट लेता है, तो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। जो भी हमें यूज़र से इनपुट करानी है क्वेश्चन में, वो हम डबल कोट्स के अंदर इनपुट पार्ट में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज में हम क्या रखेंगे, एज क्या है, नंबर्स में है, तो नंबर क्या होगा, इंटीजर में काउंट होगा, तो हम इसके आगे इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एज इज इक्वल टू इंट, देन इनपुट, देन सेम प्रोसेस, जो भी हमें क्वेश्चन क्वेरी है अपनी, वो हम इनपुट पार्ट में डाल देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसकी आउटपुट लेंगे तो आउटपुट से हमसे ये ऐसे कुछ शो करेगा, व्हाट इज़ योर नेम। जो भी हम नेम एंटर करेंगे तो वो नेम के साथ उसको रिस्पॉन्स करेगा, और हाउ ओल्ड आर यू, इसमें जो भी हम एज मेंशन करेंगे वो एज के साथ इसको आउटपुट में दोनों हमें शो करेगा कुछ इस तरह से। व्हाट इज़ योर नेम, जैसे मैंने इसमें लिखा है नेम निधि, तो इसने इस क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भी दिया है, और मैंने लिखा है इसमें हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो इसमें इसने एज भी मेंशन की है, जितनी भी हमने इसमें एज डाली है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग द इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब ये हमने वेरिएबल में तो स्टोर कर लिया नेम और एज। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑटो जनरेट जो मैसेज होता है ना, जैसे वो वैल्यू कैसे आती है, तो जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले प्रिंट फंक्शन में मैं यूज़ कर रही हूँ हेलो, देन डबल कोट्स में मैंने हेलो लिखा, कोमा, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर नेम वेरिएबल को स्टोर किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा प्रिंट में, एक तो ये हेलो को प्रिंट करेगा, और जो नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको भी ये साथ में प्रिंट करेगा। ऐसे ही सेम मैंने क्या किया है, सेकंड प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। इसमें मैंने लिखा है यू आर, ठीक है। उसके बाद मैंने कोमा लगाया है, कोमा के बाद हम क्या करेंगे, एज, जो हमने ऊपर एज वैल्यू वाला वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, लास्ट में एक और इसमें प्रिंट ऐड किया है ईयर ओल्ड, ठीक है। इसमें जो एज की वैल्यू मैंने दी है 24 उसमें जो दी थी, तो ये इसमें भी शो करेगा, ठीक है। या मैं 24 मेंशन करूँ या 0, कुछ भी मैंने इसके अंदर मेंशन किया है तो ये इसमें शो करेगा। तो जैसे ही मैं इसकी आउटपुट को प्रिंट करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, हेलो निधि यू आर दिस ईयर ओल्ड, ओके। इतना आई होप क्लियर होगा आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, हमारी क्या है, इफ़ एल्स कंडीशन, ठीक है। जो हमने पहले भी देखा है उसका एक और हम एग्जांपल देखते हैं। इफ़ एल्स में क्या होता है कि सिस्टम खुद से डिसीजन लेता है, जैसे कि हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू आउटपुट चाहते हैं। तो हमने इसके अंदर एक एज मैंने वेरिएबल लिया है, एज के अंदर मैंने क्या किया है, सेम जैसे मैंने ऊपर इनपुट फंक्शन बताया था वैसे ही इसमें क्या है, हम इंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि एज क्या है हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने इसमें क्या किया है, इंटीजर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यूज़र से इनपुट चाहिए तो मैं इनपुट का यूज़ करूँगी विद ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जिस तरीके से मुझे इनपुट चाहिए, मीन्स इनपुट में वो क्या शो करे जब वो मुझसे इनपुट मांगे, तो मैं उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगी तो वो इनपुट टाइम में शो करेगा, ठीक है। एंटर योर एज मैं इसके अंदर मेंशन करूँगी, देन कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट, एक तो ये एंटर योर एज वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, और देन ये जो इनपुट वाली है वो लास्ट में हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारी डबल ब्रैकेट क्लोज होगी। इसके बाद मेन जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ एज इज़ सॉरी ग्रेटर देन 18, तो क्या करेगा, मैंने इसमें लिखा है अगर एज 18 साल से ऊपर है, 18 से वैल्यू अगर ज़्यादा है इंटीजर की, तो वो क्या प्रिंट करेगा। अब मैं लिखूँगी इसमें प्रिंट यू आर एन अडल्ट, ठीक है। अगर 18 से अबव है तो ये प्रिंट में कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट शो करेगा। एल्स में क्या होगा, या तो इफ़ कंडीशन अगर वो ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो वो ये मैसेज शो करेगा। लेकिन अगर वो लेस देन 18 है तो क्या होगा, तो एल्स के अंदर मैं वो वाली वैल्यू डालूंगी कि अगर वो लेस देन 18 है तो वो क्या शो करेगा प्रिंट में, यू आर अ माइनर, ओके। तो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो आउटपुट में हमें कुछ इस तरीके से, मैंने इसके अंदर 24 वैल्यू डाली तो ये शो कर रहा है यू आर एन अडल्ट, क्योंकि ये क्या है, हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 24 है। ऑलराइट, नेक्स्ट है फंक्शन टू ग्रीट द यूज़र, ठीक है। अगर मुझे कोई भी ग्रीट क्या होता है, विश करना, अगर मुझे एक छोटा सा फंक्शन बनाना है किसी को ग्रीट करने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे उसको, छोटा सा हमें एक ऑटो जनरेटेड फंक्शन बनाना है कि अगर मैं इसके अंदर नेम की वैल्यू डालूँ तो वो अपने आप से आउटपुट दे, ठीक है। तो अगर फंक्शन में मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, फंक्शन के लिए हम डेफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेफ ग्रीट, देन नेम मैंने ले लिया है वेरिएबल, ब्रैकेट क्लोज, देन डबल कोलन प्रिंट, देन ब्रैकेट स्टार्ट हेलो, देन कोमा, देन डबल कोट क्लोज, प्लस में नेम जो वेरिएबल था मैं इसमें नेम वेरिएबल को डालूंगी, देन प्लस का साइन, देन डबल कोट्स एंड एक्सक्लेमेशन साइन, देन डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है। तो कमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ कमेंट लिख रही हूँ कॉलिंग द फंक्शन। कमेंट के लिए हम इस हैश वर्ड का यूज़ करते हैं। जो ये साइन दिख रहा है आपको, इसको हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं साइन को हटा देती हूँ और मैं लिखती हूँ कॉलिंग द फंक्शन, तो ये रन टाइम में हमें एरर शो करेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम कमेंट का यूज़ करेंगे पाइथन में, तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। देन अभी मैंने क्या लिया है, इसमें ग्रीट फंक्शन लिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ग्रीट, देन ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं वैल्यू लिखूँगी, किसी का मैं नाम लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, तो वो ग्रीट के साथ, जो मैंने प्रिंट में लिखा है हेलो, इसके साथ वो नेम को ऐड कर देगा। तो मैं लिखती हूँ एवरीवन, तो ये आपको आउटपुट में शो करेगा हेलो एवरीवन। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगी बेसिक कैलकुलेटर, जिसमें आपको सारे अर्थमेटिक के जितने भी फंक्शन हैं वो आपको थोड़े से क्लियर हो जाएंगे कि किसका क्या पर्पस है बनाने का।